हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। नैनो की नींद में ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो आवाज पर अपना ध्यान लगाती तो आवाज बंद हो जाती। सोचती कि मेरे मन का वहम होगा। थोड़ी देर बाद फिर उसे आवाज महसूस होती है। नहीं, ये मन का वहम नहीं हो सकता, मुझे उठकर देखना होगा। नैना ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। आप यहाँ कैसे इतनी रात को? अरे, सारे सवाल दरवाजे पर करेगी या अंदर भी आने देगी? तभी माँ ने सारी बात बताई कि तुम तो तब से ससुराल आई हो, वापिस कभी मेरे से मिलने तक नहीं आई है। मैं तेरी माँ हूँ, कोई और नहीं। ये कहकर नैनो की माँ के आंखों से आंसू टपकने लगे और बोलने लगी कि एक इकलौता तेरा भाई भी मुंह मोड़ लिया है और तुम भी कभी देखने तक नहीं आती हो। नैना बोली, मैंने तो सोचा अब घर भाई का हो गया है, मेरा वहाँ पर कोई हक नहीं है, ये सोचकर मैं नहीं आई। तभी नैना की माँ बोली, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं तेरे साथ में रहूंगी। नैना बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ में नहीं रह सकती हो। ये सुनकर वह दंग रह गई। मन ही मन में सोच रही थी अब क्या होगा। नैना बोली, अब सो जाओ, सुबह बात करते हैं। नैना की माँ अलग कमरे में जाकर सो गई, पर उससे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही उठी तो नैना ने कहा, माँ, हमारे घर के पीछे वृद्धाश्रम है, आप वहाँ जाकर रह सकती हो, पर मेरे घर में नहीं। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह घर से निकलकर उस वृद्धाश्रम में चली गई। नैना की माँ वृद्धाश्रम में रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि एक कार में एक व्यक्ति कंबल बेच रहा था। तभी उसके पास जाकर देखा तो उसका बेटा मोहित था। वह उससे देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उस बेटे ने अपनी माँ को पहचान लिया और गले लग गया और बोला, माँ, तुमको तो मैंने एक अलग घर में रखा और सारी सुख सुविधाएं दी, फिर भी तुम यहाँ कैसे? नैना की माँ बोली, बेटा, तुमने जो भी दिया था वह अब मेरे पास खत्म हो गया। मेरे कमाने की क्षमता नहीं थी और मेरे पास अब कोई सहारा नहीं था। तब मैंने वृद्धाश्रम का सहारा लिया। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे और माँ और बेटा दोनों गले लग गया। बेटे ने कहा, माँ, आ और अपनी कार में बैठकर घर चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और लाइक करें।